All right, so reinforcement learning के अंदर it is very simple. I'll go over this very quickly. तुम्हारे पास डेटा होता है स्टेट एंड एक्शन पेयर्स, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर रिवॉर्ड, ठीक है। ये एक डायग्राम है कि आप एजेंट होता है, वो एक्शन परफॉर्म करता है एनवायरनमेंट के अंदर, फिर उससे एक ऑब्जर्वेशन आती है, टेक्निकली वो न्यू स्टेट होती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि ऑब्जर्वेशन इज़ द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट आफ्टर एक्शन इज टेकन, यूर ऑलवेज टेकिंग डिस्काउंटेड रिवॉर्ड, इस पर मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। क्यू फंक्शन जो होते हैं वो होता है आपके पास एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड प्लस दिस इज़ बेसिकली वो अंडर जो उसके अंदर होती थी चीज़ वैल्यू वाले इक्वेशन के अंदर, वो वाली चीज़ है बस। और ई इसलिए ले रहे हो क्योंकि वो तुम्हें समेशन ऑफ टी वाली चीज़ दिखा नहीं रहे थे, दिस दे वर जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस वेरी सिंपल, इसलिए यू जस्ट सेइंग हे ये बस रिकैप है तुम्हारा, ठीक है। कि क्यू फंक्शन क्या होता है, दैट इज़ बेसिकली द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड प्लस गामा वी ऑफ एस बार। इट्स बेटर कि मैं इस पर ना जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। डीप क्यू लर्निंग जो होती है वो आपके पास क्यू वैल्यू लर्निंग होती है, ठीक है। आपके पास दो प्रोसेस होती है, एक स्टेट एक्शन डीप न्यूरल नेटवर्क एंड क्यू एंड ऐसे होती है। लेकिन इसका मसला ये होता है कि आपको बार बार एक एक्शन परफॉर्म करना होगा, फिर पीछे जाना होगा, फिर एक एक्शन परफॉर्म करना होगा, फिर पीछे जाना होगा। इससे बेहतर है सिर्फ तुम एक स्टेट दो और फिर वो क्या करे, सारे क्यू वैल्यूज एक साथ कैलकुलेट कर दे फॉर ऑल ऑफ द एक्शंस, ठीक है। लॉस फंक्शन जो होता है दैट इज़ बेसिकली टारगेट माइनस प्रेडिक्टेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरी मैंने यहाँ पर बैक एंड पर वो की हुई है, इसकी डेरिवेशन की हुई है, बट सिंपली नोट दैट कि हमारे पास लॉस फंक्शन जो होता है दैट इज़ सैम्पल माइनस क्यू ऑफ एस ए, एंड सैम्पल बेसिकली ये अंदर वाला पार्ट है विच इज़ आर प्लस गामा मैक्स ऑफ योर न्यू क्यू ऑफ एस माइनस ए, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। पॉलिसी एक्सट्रैक्शन क्या है, तो फिर तुम यू आर ऑलवेज कंसर्न विद the policy or the action that you're taking that will maximize your q function, and you're not really concerned with this q value because बहुत अच्छी सी एग्जांपल है कि आपके पास लेट्स अज्यूम मैं आपको एक चांस दे रहा हूँ कि यू कैन अर्न $1 million, ठीक है। एंड द क्वेश्चन दैट यू गोइंग टू आस्क नेक्स्ट इज गोइंग टू बी हाउ विल आई अर्न दैट, सो यू आर ऑलवेज कंसर्न विद हाउ यू आर गेटिंग दैट एंड यू आर नॉट रियली कंसर्न विद दैट मनी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं तुम्हें मेथड नहीं बताऊंगा कि तुम्हें वो पैसे मिल कैसे रहे हैं, तो until that point that money is technically useless, it's no value. But as soon as you get the method कि हाँ this is how I can obtain that much amount of money, now suddenly it's really really important. So the problems are that one, you are the problem number one problem is that usually q learning is only used for small discrete action space, and it's not used for stochasticity because you're taking the maximum, you're taking yeah, over here you're taking the maximum of all of the q values. So this is deterministic because you will always take the best action, and you're basically exploiting and you're not exploring other options, ठीक है। नाउ इसकी मैं बहुत अच्छी सी एग्जांपल ये देता हूँ कि भाई क्रिकेट तुम खेल रहे होते हो, ठीक है। तुम्हारा एजेंट ने ये डिस्कवर किया कि वो 6 बॉल्स पे चौके मारता है, एंड मे बी दैट माइट बी द बेस्ट एक्शन, बट इफ़ इट डजंट एक्सप्लोर मोर he might not be able to discover that maybe taking fours on every single ball is not a good action. I mean, it's not the best of the best. Maybe you can like take six runs on each ball, which might be the most optimal one. So exploring is always important. Next is आपके पास एक और type of learning होती है policy learning and policy gradient, ठीक है। Now ये जो मेरे पास प्रेजेंटेशन के अंदर ग्राफ वो बना हुआ है ट्री, उसके अंदर क्यू लर्निंग है, ठीक है। अब क्यू लर्निंग की एक ब्रांच होती है और एक और ब्रांच होती है एक्टिव लर्निंग में ही, पॉलिसी लर्निंग के नाम से। अब पॉलिसी लर्निंग सॉरी एक्टिव लर्निंग के अंदर नहीं आता, ये उसमें आता है मॉडल फ्री लर्निंग में आता है, एक और ब्रांच होती है। तो हमारे पास तीन होती है, एक एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग और पॉलिसी लर्निंग। खैर पॉलिसी लर्निंग के अंदर हमारे पास पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड होता है, और ये बेसिकली दोनों स्पेसेस पे चलता है, डिस्क्रीट एक्शन पे भी चलता है और कंटिन्यूस नेटवर्क पे भी चलता है। बट यूजुअली वी यूज़ डीप क्यू एन, जो हमारे पास डीप क्यू लर्निंग जो थी वो हम डिस्क्रीट एक्शन स्पेस पे लगाते हैं, और ये हम कंटिन्यूस एक्शन स्पेस पे लगा रहे थे। तो खैर इसको डिस्कवर करते हैं कि डिस्क्रीट पे कैसे चलती है। डिस्क्रीट पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ क्यू वैल्यूज़ अब ये प्रोबेबिलिटी से एसोसिएट कर देते हैं, एंड हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ बन रहा होता है, ठीक है। हमारे पास ये तो डिस्क्रीट एक्शन स्पेस था, बट
इसके अंदर व्हाट वी डू इज़ वी हैव लाइक 90% चांस कि हम ये वाला एक्शन लेंगे, 0.1 चांस कि हम ये वाला एक्शन लेंगे, 0% चांस कि हम ये वाला एक्शन लेंगे, एंड यू आर बेसिकली एसोसिएटिंग दिस विद प्रोबेबिलिटीज़ कि अब तुम्हारे पास वो स्टोकेस्टिक अनडिटर्मिनिस्टिक वाला बिहेवियर आ गया कि ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा बेस्ट एक्शन चूज़ करेंगे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्शंस, ऑल ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल्स टू 1. नाउ हाउ आर वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस टू अ कंटिन्यूस एक्शन स्पेस? कंटिन्यूस एक्शन स्पेस के लिए हम यही एक्शंस होते हैं, इनको कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल्स में. तो हमारे पास एक एग्जांपल थी अटारी ब्रेकआउट की, जिसके अंदर हमारे पास एक स्लाइडर होता है, वो बॉल आती है एंड देन वो बॉल बाउंस करती है. सो हमारे पास एक्शन स्पेस ये थे कि हम लेफ्ट जा सकते हैं, वी कैन स्टे एंड वी कैन गो टूवर्ड्स द राइट. बट इसको भी इस वेरिएबल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंटिन्यूस एक्शन स्पेस पे बाय कन्वर्टिंग दीज टू वेरिएबल्स इनटू स्पीड. ठीक है, सो हमारे पास एक स्पीड हो जाएगी लेफ़्ट पे जाने की, एक स्पीड हो जाएगी राइट पे जाने के लिए. सो नाउ ऑटोमेटिकली अब ये आपके पास एक कंटिन्यूस एक्शन स्पेस हो गई है, क्योंकि नाउ द स्पीड इज़ इन योर डेसिमल वैल्यूज, इट्स अ कंटिन्यूस वैल्यू. ठीक है, सो इसका जो एरिया होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1 बिकॉज दिस इज़ अ PDF, राइट. And your mode will basically tell you the best action. तो हमारे पास बेस्ट एक्शन क्या होगा लेफ़्ट पे, और उसकी स्पीड कितनी होगी वो बता रही होगी. ठीक है, एंड if you want to have stochastic behavior, right, non-deterministic behavior, then you can take random samples from this distribution. So that will bring the non-deterministic factor. So अब इस continuous network को कैसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो था this was for discrete action space के लिए हमारे पास ये नेटवर्क था. अब हम अगर इसको कंटिन्यूस एक्शन स्पेस में करेंगे तो हमारे पास एक स्टेट होगा, एक डीप न्यूरल नेटवर्क होगा, एक मीन होगा, और हमारे पास एक वेरिएंस होगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शन गिवन सम स्टेट, राइट, क्योंकि हम इसके अंदर पॉलिसी लर्निंग के अंदर वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज द पॉलिसी, राइट. सो वी डोंट नो द पॉलिसी फ्रॉम अ गिवन स्टेट, क्योंकि स्टेट्स हमने गिवन की हुई थी और यहाँ से हम एक्शंस प्रिडिक्ट कर रहे थे कि वो एक्शन कौन सा परफॉर्म करेगा. So we say that your probability of some action given state is going to be a normal distribution of the mean and your standard deviation. And the way how we're doing this is basically कि अगर तुम इनकी mean और standard deviation की वैल्यू छेड़ोगे तो तुम्हारे पास वही सेम ये नॉर्मल वाला कर्व आ जाएगा जो हम यहाँ पे चाह रहे थे. So technically your policy is basically this policy of a state is basically this probability function. So now how are we going to train your RL policy gradients? ठीक है, so पहले सबसे पहले आपको एजेंट को इनिशलाइज करना है. तो समझो एक गाड़ी है, ठीक है, जस्ट वांट्स द पर्पस ऑफ दिस कार इज जस्ट गो स्ट्रेट. ठीक है, इट शुड नॉट कोलाइड विद द लेन्स. सो यू विल इनिशलाइज द एजेंट एंड यू विल रन द पॉलिसी, जो ये हमने अभी बात की थी पॉलिसी की. ठीक है, अंटिल टर्मिनेशन. अब टर्मिनेशन कब होगी, जब वो टकराएगा या वो बिल्कुल एक फिनिश लाइन तक पहुंच जाएगा. सो नाउ एट दिस पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल टेस्ट केसेस जिसके नाम आपस हमेशा वो टकराएगा किसी लेन के साथ. सो हमें ये पता है कि अगर वो टकरा रहा है, ठीक है, तो बाद में उसने कोई ऐसा एक्शन लिया होगा जिससे वो टकरा रहा होगा, राइट. सो इफ़ आई एम टेकिंग लाइक अ कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट मीन्स दैट इज़ रियली बैड एक्शन. सो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपने लेटर हाफ के जो एक्शंस होते हैं, जो स्टेट्स होती हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम डिक्रीज़ करते हैं. यानी कि हम यहाँ पे हम डिक्रीज़ लेकर आ रहे होते हैं, और जो हमारे पास जो इनिशियल हाफ जो होता है जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड, मतलब अच्छा रिवॉर्ड होता है, उसको हम ज़्यादा इंक्रीज़ कर होते हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज़ के, ज़्यादा लाइकली कि वो वाले एक्शंस परफॉर्म करे इनिशियल हाफ वाले, और लेटर हाफ वाले कम करे. एंड आपका जो लॉस फंक्शन होता है वही होता है माइनस लॉग ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी एक्शन गिवन एस टाइम्स रिवॉर्ड. सो इसके लिए हम कर ये रहे हैं कि हमारे पास एक लॉग फंक्शन है, ठीक है, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज़ the more the positive reward you will have, the more greater effect you want, and the less reward you have, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आप इसको कम करो. ठीक है, सो इससे ये होगा, बस आपने एक फैक्टर लगाया हुआ है, एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर लगाया हुआ है कि अगर अच्छा रिवॉर्ड है तो उसको बहुत अच्छा रिवॉर्ड दो, अगर बहुत बुरा रिवॉर्ड है तो उसको बहुत ज़्यादा ही बुरा रिवॉर्ड दो. एंड देन योर ग्रेडियंट लॉस इज़ गोइंग टू बी कि जो बैक प्रोपगेशन होगी तो आपके पास ये W आ जाएगा. ठीक है, W वेट्स एडजस्ट हो रहे होते हैं विच इज़ बाय W प्लस माइनस. बेसिकली दिस इज़ योर बैक प्रोपगेशन वाला स्टेप, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट कुछ और होता है. खैर, तो ये W प्लस माइनस हो जाएगा आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ योर लॉस फंक्शन जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. एंड सिंस ये आप जो है ये डिफरेंशियल ले रहे हैं इस लॉस फंक्शन का, ठीक है, ये बेसिकली लॉस फंक्शन क्या था, ये पॉलिसी या, क्योंकि ये
P ऑफ A गिवन S जो है वो एक पॉलिसी डिटरमाइन कर रहा है, और ये पॉलिसी का हम बेसिकली वो ले रहे हैं, डिफरेंशियल ले रहे हैं, इसलिए हम इस पूरे मेथड को पॉलिसी ग्रेडियंट कहते हैं. सो दैट वाज ऑल.